27 फरवरी 2019 को जब पाकिस्तान एयरफोर्स के JF-17 थंडर ने 2 इंडियन जेट्स MiG-21 और Su-30 को गिराया था, उनमें अभिनंदन का MiG-21 भी शामिल था। तो उस वक्त इंडिया के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक बात की थी। वो क्या थी कि आज अगर राफ़ेल होता तो कुछ और होता। कुछ इसको राफ़ेल बोलते हैं, कुछ इसको रफ़ाल बोलते हैं, और यही हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है। JF-17 थंडर वर्सेस रफ़ाल, कौन सा तैयारा दूसरे तैयारे से बेहतर है, और यही बताने के लिए मैं आपका होस्ट मोहम्मद सलमान ताहिर आपके सामने हाजिर हूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा, और इसके साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं। रफ़ाल एक बड़ा ही ज़बरदस्त तैयारा है, बहुत ही शानदार फाइटर जेट है जिसे फ्रांस बना रहा है। फ्रांस ने आज से तकरीबन 34 साल पहले इसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की थी। तकरीबन 1987 में पहला रफ़ाल तैयारा तैयार हो चुका था, और इंडिया की बड़ी ख्वाहिश थी कि वो इस रफ़ाल तैयारे को ले, और काफ़ी अरसे तक इंडियन गवर्नमेंट ने इस चीज़ का वेट किया था। टोटल 36 तैयारों का उन्होंने ऑर्डर बुक करवाया था फ्रांस से, जिसमें से फर्स्ट बैच जिसमें 5 तैयारे शामिल थे 2019 में इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा वो बन चुके हैं। सिर्फ 5 रफ़ाल तैयारे आने के बाद पूरे इंडिया में ऐसे जश्न मनाया गया जैसे पाकिस्तान अपाहिज हो गया हो, पाकिस्तान हैंडीकैप है, हमारे पास कुछ है नहीं। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, पाकिस्तान ऑलवेज प्रेफर्ड क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। पाकिस्तानी पायलट को अमेरिका समेत पूरी दुनिया की एयरफोर्स ये चीज़ को मानती, एक्सेप्ट करती हैं कि जब भी पाकिस्तानी पायलट JF-17 थंडर या F-16 के पीछे बैठता है तो जो वो करता है मुकाबले पे कोई आने की हिम्मत नहीं करता। हम एनालिसिस करेंगे, आपके सामने एनालिसिस रखेंगे, आप खुद ही फैसला कीजिएगा किसको हवाओं में बर्तरी हासिल है। रफ़ाल तैयारा डिसॉल्ट एविएशन का फाइटर जेट है। इसमें 2 इंजन होते हैं। ये एयरपोर्ट से और एयरक्राफ्ट कैरियर दोनों जगहों से उड़ने की सलाहियत रखता है, और स्लाइटली थोड़ा सा साइज़ में बड़ा होता है JF-17 थंडर से। लेकिन एक बात जो कि काफ़ी ज़्यादा सोचने के काबिल है वो ये कि अभी तक रफ़ाल तैयारा डॉग फाइट में इस्तेमाल नहीं हुआ, यानी कि हवा में किसी भी दूसरे मुल्क के साथ या एनिमी के साथ इसकी डॉग फाइट नहीं हुई। फेस टू फेस किसी एनिमी के साथ अभी तक ये नहीं आया। JF-17 थंडर जो है ये तैयारा नीचे से ऊपर आया है, मतलब इनिशियली इसको काफ़ी ज़्यादा अंडररेट किया जाता था। लेकिन JF-17 थंडर का जो थर्ड ब्लॉक आया है बहुत ही आउटस्टैंडिंग और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेडेड है वो। लेकिन ये बात काबिल गौर है कि रफ़ाल जो है वो अभी तक डॉग फाइट में इस्तेमाल नहीं हुआ। हवा में किसी भी दूसरे मुल्क के साथ, किसी भी दूसरे एनिमी के साथ आमना सामना इसका अभी तक नहीं हुआ। इंडिया के पास फाइटर जेट्स की तादाद पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा है। टोटल 31 स्क्वाड्रन मौजूद हैं। एक स्क्वाड्रन में तकरीबन 16 से 17 और 18 के करीब फाइटर जेट्स होते हैं। लेकिन पाकिस्तान के पास जो स्क्वाड्रन मौजूद हैं वो हैं टोटल 11। और गुड थिंग इस पाकिस्तान के जितने भी फाइटर जेट्स हैं उनके पास जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो लेटेस्ट है और जदीद टेक्नोलॉजी से मलबूस है। JF-17 थंडर का जो थर्ड ब्लॉक है ये इतना आउटस्टैंडिंग और शानदार है कि कुछ चीज़ों में ये रफ़ाल और F-16 से बेहतर है, और कुछ चीज़ों में F-16 और रफ़ाल इससे बेहतर हैं। लेकिन 2007 में पाकिस्तान ने इसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की थी, और 2010 में ये पाकिस्तान एयरफोर्स के हवाले कर दिया गया था। रफ़ाल तैयारा 4th जनरेशन का जहाज़ है, सेम एज F-16 जो कि 4th जनरेशन जहाज़ है। लेकिन इसके साथ ही Su-30 जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडिया का गिराया था वो भी 4th जनरेशन का जहाज़ था। लेकिन ये जो रफ़ाल इंडिया ने अभी ख़रीदा ये जदीद टेक्नोलॉजी से मलबूस है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इसमें अपडेट है। लेकिन इसमें जो चीज़ सोचने वाली है, जो चीज़ बड़ी मज़ेदार है वो ये है कि फ्रांस से रफ़ाल जिस कंडीशन में इंडिया ने लिए हैं वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। यानी कि अभी रफ़ाल का जो स्टेटस है आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, इवन कि 30 साल के बाद भी इसका स्टेटस वही रहेगा जो कि आज है। उसमें कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, कोई नया वेपन सिस्टम आता है जो कि उसमें अपडेट या अपग्रेड नहीं किया जा सकता। ये सबसे बड़ा फॉल्ट है। इसके बरक्स F-16 और JF-17 थंडर जो हैं इनकी एक बहुत ही बड़ी क्वालिटी है, वो ये है कि ये ब्लॉक बिल्डिंग अप्रोच के ऊपर मैन्युफैक्चर हुए हैं। जी हाँ, ये ब्लॉक बिल्डिंग अप्रोच के ऊपर बने हैं, यानी कि इसका पहला एक ब्लॉक आता है, फिर दूसरा ब्लॉक आता है, फिर तीसरा ब्लॉक आएगा, फिर चौथा ब्लॉक आएगा। यानी हर ब्लॉक के आने के साथ साथ नई अपडेट्स और नई अपग्रेड्स होती रहती हैं। कि जहाज़ सेम होता है लेकिन उसमें टेक्नोलॉजी नई इस्तेमाल होती है, नया रडार सिस्टम होता है, जदीद रडार सिस्टम, जदीद वेपन सिस्टम उसमें लगे होते हैं। जहाज़ पुराना ही होता है लेकिन टेक्नोलॉजी उसमें आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होती जाती है, जो कि ब्लॉक बिल्डिंग अप्रोच का सबसे बड़ा एज है इनको, और यही इनकी सबसे बड़ी क्वालिटी है। जैसा कि मैंने बताया कि नई टेक्नोलॉजी को पुराने जहाज़ों में लगा
लगा देना, यही इनकी सबसे बड़ी क्वालिटी है जो कि रफ़ाल के पास नहीं है, क्योंकि रफ़ाल की जो क्वालिटी है वो फिक्स्ड और लिमिटेड है। उसमें जदीद हथियार, नया वेपन, नई टेक्नोलॉजी उसमें अपग्रेड नहीं की जा सकती। ब्लॉक बिल्डिंग अप्रोच से मैन्युफैक्चर करने का सबसे बड़ा पर्पज़ यही है कि आज से 10 साल बाद नहीं, 20 नहीं, 30 साल के बाद भी जो उस वक्त नई टेक्नोलॉजी आएगी वो इन ब्लॉक बिल्डिंग अप्रोच से बने जहाज़ों में फिक्स की जा सकती है, यानी कि नई टेक्नोलॉजी उनमें अपग्रेड की जा सकती है। ना सिर्फ F-16 बल्कि JF-17 थंडर में भी ये क्वालिटी है कि उनको नए ब्लॉक के साथ जदीद वेपनाइज किया जा सकता है। और JF-17 थंडर जो है ये नई टेक्नोलॉजी लगाने के लिए पाकिस्तान को किसी की मदद की कोई ज़रूरत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान अपने वेपन्स को और अपने ब्लॉक्स को खुद ही अपडेट और खुद ही अपग्रेड करने की सलाहियत रखता है। लेकिन दुनिया का कोई भी मुल्क या कोई भी एयरफोर्स अपने जहाज़ों को खुद अपग्रेड या अपनी टेक्नोलॉजी को खुद यूज़ नहीं करती। जो भी है वो बाहर से मंगवाते हैं या इंपोर्ट की होती है। लेकिन पाकिस्तान का JF-17 थंडर की जितनी भी टेक्नोलॉजी वो पाकिस्तान खुद बनाता है और पाकिस्तान खुद अपग्रेड करता है। इंडिया ने 36 रफ़ाल तैयारे बुक किए हैं, लेकिन पाकिस्तान हर साल 25 फाइटर जेट बना रहा है और पाकिस्तानी फाइटर जेट्स की जो कीमत है वो इंडिया के रफ़ाल तैयारे से 3 से 4 गुना कम है। इंटरनेशनल मार्केट में पाकिस्तान को इसकी कॉस्ट बहुत कम पड़ती है। इसके बरक्स इंडिया ने रफ़ाल की जो डील की है बहुत ही महंगी डील थी। उसका चर्चा आपने इंडिया की राज्यसभा और लोकसभा में बहुत सुना होगा। पाकिस्तान ने चाइना के साथ मिलकर JF-17 थंडर में जो जदीद वेपन सिस्टम लगाया है वो PL-15 बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट कैपेबिलिटी रखता है, यानी इफ़ यू फेसिंग एनिमी और जहां तक आप देख नहीं सकते उससे भी आगे के दुश्मन को टारगेट करने की ये सलाहियत रखता है। यही वो चीज़ है, यही JF-17 थंडर में जो लगने वाली चीज़ है जिसके ऊपर अमेरिका को बहुत ही ज़्यादा परेशानी है, बहुत ही ज़्यादा खटकता है कि पाकिस्तान चाइना के साथ मिलकर इस तरह का वेपनाइज सिस्टम इस्तेमाल कर रहा है JF-17 थंडर के अंदर। वेल दोस्तों, हमने आपके सामने एक छोटा सा एनालिसिस रखने की कोशिश की रफ़ाल वर्सेस JF-17 थंडर। इनकी क्या रेंज है, क्या स्पीड है, क्या रडार सिस्टम है, ये सब चीज़ें तो आप गूगल से देख सकते हैं, लेकिन एक छोटा सा एनालिसिस आपके सामने रखा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वो लोग जो हमारे इस चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।